नमस्कार एंड वेलकम टू भारत एफएस। आज से अप्रॉक्स 3 से 4 मंथ पहले कारगिल विजय दिवस के मौके पर आर्मी चीफ की तरफ से रुद्रा ब्रिगेड को अनाउंस किया गया था। इतना ही नहीं, इसी टाइम में भैरव कमांडो यूनिट्स को भी अनाउंस किया गया था। जिस तरीके से आज के टाइम में हमारे पास आर्टिलरी यूनिट है, इंजीनियर्स यूनिट है, आर्मर्ड कॉप्स है, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री है, उसी तरीके से रुद्रा ब्रिगेड को अनाउंस किया गया था। और रिसेंटली अब ये अपडेट निकल के आ रही है कि ये जो रुद्रा ब्रिगेड है, इनकी कैपेबिलिटीज को वैलिडेट कर लिया गया है ड्यूरिंग ऑपरेशन अखंड प्रहार के टाइम में। आपको बताना चाहते हैं कि रिसेंटली भारत की तरफ से ऑपरेशन अखंड प्रहार को यहाँ पर एक्सरसाइज किया गया था। इसी मौके पर रुद्रा ब्रिगेड की जो मैन्यूवर्स है, जो इनकी कैपेबिलिटीज है, ये टेस्ट की गई और टेस्ट करने के बाद में प्रॉपर तरीके से अब ये एक यूनिट बन चुकी है। ओनली एक यूनिट नहीं है, इसको लेकर यह भी कहा जा रहा है कि जो रिसेंटली आज से कुछ टाइम पहले एक्सरसाइज त्रिशूल जो स्टार्ट की गई थी अरेबियन सी के पास में, ये ओनली एक एक्सरसाइज नहीं था। इस एक्सरसाइज में भारत ने अपनी जो कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन है, इसे रिप्लेस करके कोल्ड स्ट्राइक डॉक्ट्रिन में अब शिफ्ट हो चुकी है। आपको बताना चाहते हैं कि जो कोल्ड स्ट्राइक डॉक्ट्रिन है, जिसे 2001 के बाद में जब पार्लियामेंट अटैक होता है, इसके बाद में ये डॉक्ट्रिन की शुरुआत होती है। इतना ही नहीं, जब भारत और पाकिस्तान ने जब न्यूक्लियर टेस्ट भी किया था, इसके बाद में कारगिल वॉर होता है और जहां ये लग रहा था कि अब पाकिस्तान इंडिया के बीच में न्यूक्लियर वॉर हो सकता है, इस बीच में यहाँ पर ऐसे जो कॉन्सेप्ट है वो निकल के आते हैं। लेकिन अब यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि उससे भी इफेक्टिव और रैपिड तरीके से रिस्पॉन्स करने के लिए भारत ने कोल्ड स्ट्राइक डॉक्ट्रिन को यहाँ पर स्टार्ट किया है, जिसके जरिए अब भारत पाकिस्तान को और भी फास्ट तरीके से और रैपिड तरीके से रिस्पॉन्स कर पाएगा। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर हम लोग इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले। एक्चुअली यहाँ पर किस तरीके से भारत कोल्ड स्ट्राइक के लिए अब तैयार हो चुका है, रुद्रा ब्रिगेड क्या है, ऑपरेशन अखंड प्रहार को कंडक्ट करने के पीछे मकसद क्या है, ये तमाम चीजें हम लोग इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले हैं। तो अगर बात करें ऑपरेशन अखंड प्रहार के बारे में, आपको बताना चाहते हैं कि आज से अप्रॉक्स 2 वीक पहले अरेबियन सी में भारत की तरफ से एक ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज त्रिशूल यहाँ पर स्टार्ट की जाती है और इसी एक्सरसाइज त्रिशूल का एक हिस्सा है, या हम ये कहें कि एक ग्रैंड फिनाले के तौर पर हम लोग अखंड प्रहार जो एक्सरसाइज है वो हम लोगों ने कंडक्ट किया राजस्थान के जैसलमेर में और बाकी कुछ डिस्ट्रिक्ट में। और इसी ऑपरेशन अखंड प्रहार में रुद्रा ब्रिगेड की जो यूनिट है, इसके कैपेबिलिटीज को यहाँ पर टेस्ट किया गया। टेस्ट करने के बाद में वैलिडेट भी किया गया। इतना ही नहीं, यहाँ इस ऑपरेशन अखंड प्रहार में सदर्न कमांड जो ट्रूप्स है, कोनार्क कॉप्स, ये भी इसमें पार्टिसिपेट किए थे। और इस ऑपरेशन अखंड प्रहार का बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव था, कैसे यहाँ पर जो रुद्रा ब्रिगेड है रैपिड तरीके से स्ट्राइक कर सके, हाई इंटेंसिटी वॉरफेयर के लिए यहाँ पर कैपेबल बनाए जा सके और स्पेशली स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेशंस के लिए यहाँ पर कैसे तैयार किया जा सके रुद्रा ब्रिगेड को। अगर आसान भाषा में कहें तो मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के लिए, चाहे लैंड हो, एयर हो, या फिर ड्रोन हो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हो, इन सबको यहाँ पर इंटीग्रेट करके जॉइंट ऑपरेशनल प्लानिंग के लिए कैसे तैयार किया जा सके, कैसे यहाँ पर रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में जो नए रुद्रा ब्रिगेड्स है वो परफॉर्म कर सके। इतना ही नहीं, यहाँ पर भारत की जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज है, इसे वैलिडेट करने के लिए भी यहाँ पर जो ड्रोन्स है, काउंटर ड्रोन सिस्टम्स है, सर्विलांस इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, इन्हें भी यहाँ पर टेस्ट किया गया। इतना ही नहीं, इंटर सर्विस कोऑर्डिनेशन को भी इंप्रूव करने के लिए आर्मी की जो यूनिट है और इंडियन एयरफोर्स, ये कैसे कोऑर्डिनेट करके एक ऐसे रियल टाइम में एक दूसरे को सपोर्ट कर पाते हैं, ज्वाइंटनेस को इनहेंस करने के लिए मॉडर्न हाई टेम्पो ऑपरेशंस में कैसे किस तरीके से यहाँ पर जो आर्मी की यूनिट्स हैं और इंडियन एयरफोर्स है आपस में कोऑर्डिनेट कर पाती है। इतना ही नहीं, यहाँ पर जो टैक्टिक्स है, टेक्निक्स है और प्रोसीजर्स जिसे आप शॉर्ट में टीटीपी कहते हैं, इसे भी रिफाइन करने के लिए ऑपरेशन अखंड प्रहार को यहाँ पर लॉन्च किया गया था। आपको ये भी बताना चाहते हैं कि इस ऑपरेशन अखंड प्रहार में जिस रुद्रा ब्रिगेड की यहाँ पर फॉर्मेशन की गई, यहाँ पर इनकी कैपेबिलिटीज को यहाँ पर टेस्ट किया गया, वैलिडेट किया गया। यहाँ पर ओनली एक्सरसाइज कंडक्ट करना नहीं था। आपको बताना चाहते हैं कि ये जो रुद्रा ब्रिगेड्स है अंडर प्रेशर में किस तरीके से ये परफॉर्म करते हैं, किस तरीके से ये रिस्पॉन्स करते हैं, कैसे यहाँ पर जो नए टेक्नोलॉजी है इनका यूज करते हैं, जिससे बैटलफील्ड डिसीजन मेकिंग और ऑपरेशनल एफिशिएंसी इससे इंप्रूव की जा सके। लेकिन जिस रुद्रा ब्रिगेड की यहाँ पर बात कर रहे हैं, आपको बताना चाहते हैं कि ये इस एक्सरसाइज का सेंटर पीस है और कहा यह भी जा रहा है कि ये इंडिया का गेम चेंजर होने वाला है, क्योंकि जो इनकी कंपोजिशंस है। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि भारत के जितने भी ऑल आर्म्स ब्रिगेड हैं, चाहे इन्फेंट्री हो, मैकेनाइज्ड यूनिट्स हो, आर्मर हो, आर्टिलरी हो या फिर एयर डिफेंस हो, और इन सब के कॉम्बिनेशंस को यहाँ पर एक कमांड में तब्दील किया गया है। फॉर एग्जाम्पल की जो रुद्रा ब्रिगेड है, इन्फेंट्री के जो यूनिट है, यहाँ से कुछ नंबर्स लिए गए, इसके बाद में मैकेनाइज से, फिर आर्मर से, आर्टिलरी से, एयर डिफेंस से, और इन सबको एक साथ मिलाकर रुद्रा ब्रिगेड यहाँ पर फॉर्म किया गया है। और ये जो रुद्रा ब्रिगेड है, सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि ये रैपिड तरीके से और हाई इंटेंसिटी स्ट्राइक ऑपरेशंस को कैसे यहाँ पर कंडक्ट कर सके, इसके लिए इसे बनाया गया है।
मीन्स हमारे पास में जो आज के टाइम में जो मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री है या फिर पैरासूट रेजिमेंट है या बाकी अदर जो ट्रेडिशनल बटालियंस हैं, इन सबसे हटकर इसे देखा जा रहा है, क्योंकि मल्टी डोमेन वॉरफेयर में इस रुद्रा ब्रिगेड को एजाइल और टेक्नोलॉजी ड्रिवेन कॉम्बैट ग्रुप्स रेडी बनाने के उद्देश्य से यह ऑपरेशन अखंड प्रहार किया गया है। और इसके जरिए एक डायरेक्ट मैसेज है हमारे एडवर्सरीज को, चाहे चाइना हो या पाकिस्तान हो, कि हम लोग आज के टाइम में ट्रेडिशनल इन्फेंट्री और आर्मर टेक्निक्स से बियॉन्ड हमारी जो आर्मी है आज के टाइम में ये हाई टेक, नेटवर्क्ड और इंटीग्रेटेड ये हो चुकी है। इतना ही नहीं, आज से 2 वीक पहले जब भारत की तरफ से ऑपरेशन त्रिशूल या फिर त्रिशूल एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया था, जिसके ग्रैंड फिनाले के तौर पर ही हमने यहाँ ऑपरेशन अखंड प्रहार को कंडक्ट किया, इसी टाइम में भारत की जो अपनी कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन है, जिसे 2001 के बाद में कॉन्सेप्चुअलाइज किया गया था जब पार्लियामेंट में अटैक होता है 2001 के टाइम में, फिर जब भारत एक न्यूक्लियर स्टेट कंट्री, न्यूक्लियर स्टेट नेशन बनता है, फिर पाकिस्तान बनता है और इसके जस्ट बाद में कारगिल वॉर होता है। और ये जो कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन है, इसके बनाने के पीछे रीजन ये था कि पाकिस्तान के अगेंस्ट में या फिर अगर पाकिस्तान टेररिस्ट एक्टिविटीज करता है या फिर अटैक करता है तो इन सबके रिस्पॉन्स में भारत किस तरीके से यहाँ पर अपनी आर्म्स फोर्सेस को रैपिडली यहाँ पर मोबिलाइज कर सके और विदाउट एस्केलेटिंग टू न्यूक्लियर वॉर पाकिस्तान को एक रिस्पॉन्स किया जा सके। लेकिन ये जो कोल्ड स्ट्राइक डॉक्ट्रिन है, ये कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन से बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि इसमें एक मास मोबिलाइजेशन देखने को मिलता है और मास मोबिलाइजेशन करने में इसमें एक अच्छी खासी टाइम भी निकल जाती है। इतना ही नहीं, यहाँ पर कन्वेंशनल स्ट्राइक का यूज करते हैं, लेकिन कोल्ड स्ट्राइक डॉक्ट्रिन में जहां पर ये कहा जा रहा है कि ये डिजाइन ही किया गया है टू लेवरेज मॉडर्न टेक्नोलॉजी, प्रिसीजन और स्पीड को देखते हुए। आपको बताना चाहते हैं कि आज के टाइम में जो वॉरफेयर है ये ओनली लैंड पर सीमित नहीं है, क्योंकि रिसेंटली आपने ऑब्जर्व किया होगा कि रशिया यूक्रेन वॉर में यूक्रेन लगातार यहाँ पर रशिया के ऊपर में ड्रोन से अटैक कर रहा है, रशिया भी इसके रिस्पॉन्स में ड्रोन से अटैक कर रहा है, जहां पर यह कहा जा रहा है कि हर दिन यहाँ पर 800 से 1000 जो ड्रोन है वो अटैक किए जा रहे हैं। क्योंकि आज का जो वॉरफेयर है ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, जहां पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो प्रिसीजन है, जो स्पीड है, वो मैटर करती है। यहाँ पर ओनली हम लोग रैपिड मास मोबिलाइजेशन में फोकस नहीं करते हैं, यहाँ पर हम लोग बाकी फैक्टर्स के ऊपर में भी फोकस करते हैं। और कोल्ड स्ट्राइक डॉक्ट्रिन को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि ये कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन से बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये रैपिड तरीके से, फास्ट तरीके से ये पाकिस्तान को रिस्पॉन्ड कर सकता है। और इसमें सबसे खास बात यह है कि इसके लिए एक अलग यूनिट का निर्माण किया गया है, रुद्रा ब्रिगेड को, जिसमें हर एक आर्म्स के यूनिट को यहाँ पर इंटीग्रेट करके एक कमांड में इसे तब्दील किया गया है। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरे अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।